आज के लेक्चर में हम लोग जो है अल्कोहल फिनॉल का आज हम लोग प्रिपरेशन देखेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग जो है इसका जो नेमिंग है और इसके जो ग्रुप्स हैं, इसके क्लासिफिकेशन, इन सबों को हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा है। जिस स्टूडेंट को भी हमारे सारे लेक्चर्स देखने हो, वीडियो लेक्चर्स, वो राइस ऐप पर अपलोड है। उस पर तुमको जो कि तुमको बोर्ड की प्रिपरेशन करते हो उसके लिए नोट्स भी ले सकते हो। जे मेंस, एडवांस, नीट, इन सबों के लिए तुम क्वेश्चन एग्जामिनेशन पेपर जो है तुम्हारा उसको डिस्कस कर वहाँ कर सकते हो। उसके लिए जो तुमको क्वेश्चंस मिल जाएंगे वहाँ पर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए भी आ सकते हो। तो इन सबों के लिए तुम जो है, और सबसे अधिक तुमको अगर कोई पर्सनल डाउट हो रहा है, तुमको किसी टॉपिक में समझ नहीं आया, तो उसके राइस पर उपलब्ध लाइव क्लासेस या तुमको पर्सनल कांटेक्ट के नंबर पे आकर के तुम अपने लिए पर्सनल टाइम भी अलॉट करा सकते हो। जिस भी टॉपिक में तुम्हें पूछना हो, कोई प्रॉब्लम पूछना हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ, किसी में भी तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि ये अल्कोहल को हम लोग प्रिपेयर कैसे करते हैं। और अल्कोहल को जैसे पहले तो हम लोग देखते हैं, तो हम लोग का जो दिया हुआ है, जैसे एल्कील हैलाइड से हम लोग बनाने के लिए पिछले जो हेलोजन डेट से एल्कील हैलाइड से अल्कोहल को बनाने के लिए हम लोग जो है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करते हैं। तो उसका हम लोग चर्चा पहले पिछले जो तुम्हारा था चैप्टर में हम लोग काफ़ी कर चुके हैं, जिसमें कि हम लोग RCX प्लस एक्वस KOH डाल देते थे तो ROH बन जाता है। चाहे PCl5 डाल दिए, PCl5 से भी हो जाता था SOCl2। तो ये सब सारे रिएजेंट थे जो कि तुमको पिछले जो चैप्टर थे उसमें डिस्कस हो गया। तो उसका प्रिपरेशन इस चैप्टर में दिया हुआ भी नहीं है बुक में, तो उसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो ये है पहला दिया हुआ है फ्रॉम एल्कीन। फ्रॉम एल्कीन, तो एल्कीन से बनाने के दो मेथड हैं। एल्कीन से अल्कोहल बनाना है तो हमको इसमें दो मेथड है, कैटालिटिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन प्रोड्यूसेस एल्कोहल। ये एल्कोहल प्रोड्यूस करेगा। तो जैसे कि कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं, उसके बाद इसके मैकेनिज्म देखते हैं। जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसमें H2O जो ऐड कर दो, H प्लस के प्रेजेंस में एसिड कैटालाइज होगा। तो ये तुमको H प्लस OH माइनस में टूट जाएगा। तो एक तरफ H जुट जाएगा और एक तरफ OH जुट जाएगा। तो क्या बन जाएगा, तुमको H जुट जाएगा तो CH3, यहाँ हो गया CH2 और ये हो गया OH। तो ये हो गया इथेनॉल बन गया तुम्हारा। इसमें जहां तक बात रहा, इसमें देखते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर को ऐड कर दें H प्लस के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा। इसमें जाहिर है कि अगर एक तरफ H जोड़ेंगे एक तरफ OH, यहाँ दो तरह के प्रोडक्ट बनने की संभावना है। डबल बॉन्ड के क्रॉस में ही जुटेगा, जाहिर है कि एडिशन तो यहीं से होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो ये जो तुम्हारा होगा, तो अगर OH आ जाता है तो यहाँ पर 2 प्रोपेनॉल बन सकता है, या यहाँ OH और इधर H आ जाएगा तब, या इधर की तरफ H आ जाए, इधर OH आ जाए तो 1 प्रोपेनॉल बन सकता है। यहाँ दो प्रोडक्ट की संभावना है। लेकिन मार्कोनिकॉफ्स रूल कहता है, जो कि हम लोग पढ़े हैं इस एल्कीन में, तुमको जो कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में जिस रूल को, कि जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम होता है उसमें जो है निगेटिव पार्ट इसका चला जाता है। तो हाइड्रोजन यहाँ कम किसमें है, इन दोनों कार्बन में, इसमें 2 हाइड्रोजन है, इसमें 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर निगेटिव पार्ट OH आ जाएगा। तो डायरेक्ट इसका जो मेन प्रोडक्ट होगा तुमको प्रोपेन-2-ऑल। तो यही हमारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। प्रोपेन-2-ऑल हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। और मेजर प्रोडक्ट ही लिखा जाता है अक्सर रिएक्शन में, माइनर प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं रहती है। तो जहाँ तक इस रिएक्शन के मैकेनिज्म हम लोग देख देते हैं, ये 3 स्टेप मैकेनिज्म इसको ओबे करता है। तो हम लोग इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म है कि पहले जो है तुमको जाहिर है कि H प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये क्या करेगा, ये किसी भी रिएक्शन में यही प्रोपीन से ही स्टार्ट कीजिए, तो इसमें H प्लस ऐड कर देते हैं। तो H प्लस अटैक करेंगे तो यहाँ दो तुमको जो है H प्लस जो डबल बॉन्ड से यहाँ पर अटैक करेगा, और डबल बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पे दो तरह के, एक में H जुट जाएगा तो यहाँ पे इधर H जुट जाएगा। अगर ये डबल बॉन्ड को तोड़ के तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा जो कि ज़्यादा स्टेबल होगा। लेकिन एक और पॉसिबल है तुमको कार्बोकैटायन बनने की, जो कि 1 डिग्री, और ये बन सकता है CH3CH2CH2 प्लस।
क्योंकि डबल बॉन्ड में जो कि डबल बॉन्ड में जो कार्बन है उसमें तुमको डबल बॉन्ड में जो कि बना हुआ इलेक्ट्रॉन है उसमें दोनों कार्बन के थे, एक इलेक्ट्रॉन किसे हट गया तो उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। ये 2 डिग्री जो तुम्हारा कार्बोकेटाइन है ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट तुमको CH3 इधर की तरफ इंडक्टिव इफेक्ट के कारण देगा या हाइपर कंजुगेशन के कारण ये ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपेरिजन टू दिस। तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ये तुम्हारा क्या है मोर स्टेबल, ये लेस स्टेबल। ये सब के तुमको जो कि रिएक्टिविटी के इसका जो स्टेबिलिटी वगैरह के बारे में तुम राइटफुल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर क्लास 11 के जो हमारे मैकेनिज्म के इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह के लेक्चर्स हैं, हाइपर कंजुगेशन, रिजोनेंस इफेक्ट, इन सबों को तुम वहाँ पर देख सकते हो जिस स्टूडेंट को इस सब में दिक्कत है तुमको। जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके जो तुम्हारा चैप्टर नंबर 12 है क्लास 11 का उसमें तुमको ये सब लेक्चर मिल जाएंगे। तो ये H+ तुमको यहाँ पर जुट गया। अब यहाँ पर क्या होता है तो मेजर प्रोडक्ट के ही ओर जाते हैं तो प्लस H2O इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो ये H2O के पास लोन पेयर होता है, ये प्लस से यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा आपका सेकेंड स्टेज में CH3 यहाँ CH और यहाँ पर OH2O यहाँ पर प्लस हो गया OH2O OH2O और अगला स्टेप में और यहाँ पर तुमको ये CH3 आ गया। अब जब अगला स्टेप में क्या होगा ये जो तुम्हारा H का ये जो बॉन्ड अभी दिखाए हैं ये बॉन्ड यहाँ पर लोन पेयर के रूप में आ जाएगा। इसको इलेक्ट्रॉन किसको चला जाएगा, ये जो H है इसको O को इलेक्ट्रॉन ये दे देगा और इस प्रकार से क्या हो जाएगा तुमको ये यहाँ से लिबरेट हो जाएगा H+। तो क्या बन जाएगा CH3 यहाँ पर CH और यहाँ पर OH बन जाएगा, इसका लोन पेयर भी इसके पास आ गया और CH3 ये प्रोपेन 2 ऑल मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर देखेंगे तो माइनर प्रोडक्ट हमारा बनेगा जिसकी अगर चर्चा करना चाहें तो इससे अगर H2O इसमें ऐड करेंगे तो इसमें अगर H2O ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस आ जाएगा CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर हो जाएगा O H2O यहाँ पर ये प्लस चार्ज आ गया यहाँ पर और ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पर जब शिफ्ट कर जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा प्रोपेन 1 ऑल हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। प्रोपेन 1 ऑल CH3 CH2 इधर की तरफ OH यहाँ लोन पेयर भी आ गया और प्लस H+ निकल जाएगा। यहाँ भी जो थर्ड स्टेप में जाके H+ क्या होता है लिबरेट हो जाता है तुम्हारा, ये H+ भी यहाँ पर लिबरेट हो गया ये। तो ये तुम्हारा प्रोपेन 2 ऑल ये मेजर प्रोडक्ट होता है। जो इसके मैकेनिज्म थे पहले क्या, पहला स्टेप में क्या हुआ इलेक्ट्रोफाइल जो H+ है वो अटैच होकर कार्बोकेटाइन बनाया, 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है तो ज़्यादा उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेजर प्रोडक्ट बनेंगे। और उसके बाद H2O का एडिशन हुआ चूंकि O के पास लोन पेयर है और बाद में जो है तुमको प्रोटॉन जो है H+ जो है वहाँ से लिबरेट हो गया। H+ को हम लोग प्रोटॉन भी कहते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया, ये तुमको पहला हो गया तुमको कैटालिटिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन प्रोड्यूसेस एल्कोहल और जिसको मार्कोनिकॉफ एडिशन का ये प्रोडक्ट देता है, ये मार्कोनिकॉफ एडिशन का प्रोडक्ट देगा। और एक जो तुम्हारा B नंबर है तुमको फ्रॉम कैटालिटिक एल्कीन में तुमको A नंबर था, अब हम लोग B नंबर देखेंगे इसमें ये A नंबर इसको कहेंगे क्योंकि एल्कीन से बनाने के 2 मेथड हैं। तो पहले हम लोग A नंबर देखे, अब हम लोग B नंबर में देखते हैं। तो B नंबर में क्या है तुमको, तो ये जब की रिएक्शन हम लोग कराएंगे B नंबर में तो ये हम लोग कराएंगे, इसको कहते हैं एल्कीन से ही रिएक्शन कराना है बोरेन डाइबोरेन या बोरेन जो है तो B2S6 BH3 को बोरेन कहते हैं, B2S6 डाइबोरेन। जैसे कि BH3 में तुमको जो है 6 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं तो वो डाइबोरेन के रूप में रहता है, ऐसे BH3 को बोरेन कहेंगे और B2S6 जो है तुमको उसको डाइबोरेन कहते हैं। तो डाइबोरेन के साथ तुमको जब या बोरेन के साथ जब ये कंबाइन करता है एल्कीन और उसके बाद उसका जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उसके फलस्वरूप तुमको क्या आ जाएगा, हाइड्रेशन करने के बाद उसके फलस्वरूप तुमको जो कि एक बनेगा एल्कोहल बनेगा वह एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का प्रोडक्ट होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का प्रोडक्ट होगा। जैसे कि देखो यहाँ पर B नंबर रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद बोरेन BH3 डाइबोरेन भी B2S6 हो सकता है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस
प्रोड्यूसेस एल्कोहल प्रोड्यूस करेगा। ये एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल को ओबे करता है। एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल का प्रोडक्ट देगा, मतलब प्राइमरी एल्कोहल, जैसे वहां प्रोपेन के साथ जो कर रहे थे तो वहां प्रोपेन 2 ऑल बना, तो इसमें जो है प्रोपेन 1 ऑल बनेगा। जैसे प्रोपीन से ही कराएं तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस BH3 है तुमको, तो इससे एक BH जो है तुमको यहाँ आके ऐड हो जाएगा और BH3 यहाँ से ऐड हो जाएगा। तो एक तुमको जिससे एडिशन उसमें करते थे तो यहाँ पर जो है एक यहाँ पर H ऐड हो जाएगा, यहाँ पर BH2 ऐड हो जाएगा। तो ये तुमको हो गया CH3, ये H हो गया यहाँ ऐड हो गया, तो CH2, यहाँ भी CH2 तो था ही, और यहाँ पे BH2 आ गया, एक मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन। फिर इसमें अगर हम लोग फिर से प्रोपीन डाल दें, इसमें अनदर मॉलिक्यूल प्रोपीन का CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो इससे क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसमें जो है तुमको एक जो BH2 का एक H फिर हट जाएगा और यहाँ पर तुमको क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर EH यहाँ चला जाएगा तो इसका होल 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा बन जाएगा CH3 CH2 CH2 का होल 2, और क्या बन गया तुमको, ये BH आ जाएगा। और थर्ड मॉलिक्यूल अगर दे दें CH3CH डबल बॉन्ड CH2 फिर से ऐड करें तो ये जो H है ये भी हट जाएगा और ये 3 मॉलिक्यूल हो जाएगा, CH3CH2 CH2 होल 3B, ट्राइप्रोपिल बोरेन इसको कह सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं ट्राइप्रोपिल बोरेन। ये तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा। और इसका जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे H2O2 और H2O के प्रेजेंस में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर तुमको क्या बन जाएगा, ये प्राइमरी अल्कोहल प्रोपेन 1 ऑल बन जाएगा, CH3CH2OH प्लस इसमें H3BO3 जिसको बोरिक एसिड भी कहते हैं, प्रोपेन 1 ऑल। एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल का ये प्रोडक्ट देगा। और देखो जैसे डायरेक्ट कैटालिटिक हाइड्रेशन करेंगे, कैटालिटिक हाइड्रेशन कर रहे थे एल्कीन का, तो उसमें हम लोग को आता है प्रोपेन 2 ऑल, एंटी वो मार्कोनिकॉप्स रूल का प्रोडक्ट होता है और इसमें एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल का प्रोडक्ट आएगा। तो जाहिर है कि प्राइमरी बनाना हो तो तुमको एल्कीन में, तो इथीन में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोपीन हुआ, ब्यूटीन हुआ, किसी में प्राइमरी अगर एल्कोहल बनाए तो हाइड्रोबोरेशन ही मेजर मेथड होता है, और इससे तुमको यील्ड भी काफ़ी अधिक होता है, जो अल्कोहल की मात्रा जो बनेगी वह भी अधिक होगा। और H3BO3 को बोरिक एसिड कहा जाता है, तो H3BO3 को बोरिक एसिड कहेंगे। तो ये तुम्हारा हो गया हाइड्रोबोरेशन। तो एल्कीन से बनाने के 2 मेथड हो गए एल्कोहल के प्रिपरेशन के। दूसरा है एल्कोहल बनाने का जो दूसरा मेथड हम लोग लेंगे, दूसरा है हम लोग को कार्बोनिल कंपाउंड से। कार्बोनिल कंपाउंड मतलब C डबल बॉन्ड O जिसके पास हो, जैसे एल्डिहाइड है, कीटोन हो गया, या कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, इन सबों के ऑक्सीडेशन से हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं, इन सबों का अगर रिडक्शन करेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन से हम लोग एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। अब अलग अलग जो तुमको एल्कोहल हैं, अलग अलग तुमको, जैसे प्राइमरी एल्कोहल, अगर हम लोग एल्डिहाइड का अगर तुमको रिडक्शन करते हैं, जो कि आसान है रिडक्शन करना भी, सबके तुलना में सेकेंडरी कीटोन के तुलना में आसान होता है। कोई भी सामान्य रिड्यूसिंग एजेंट H2PD जैसे रिड्यूसिंग एजेंट भी क्या कर देंगे, उसको रिड्यूस करके प्राइमरी एल्कोहल बनाएंगे। और कीटोन को रिड्यूस करने के लिए थोड़ा ज़्यादा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट का जरूरत पड़ेगा, और उसमें सेकेंडरी एल्कोहल आपका प्रोडक्ट होगा। और कार्बोनिक एसिड के लिए ज़्यादा तुमको 2 स्टेप का रिडक्शन होता है, तो उसमें और बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। तो दूसरा नंबर हम लोग को देख लेते हैं, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, C डबल बॉन्ड O जिसके पास है, इसमें भी A भी कर लेते हैं। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड प्रोड्यूसेस प्राइमरी अल्कोहल एंड कीटोन प्रोड्यूसेस सेकेंडरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा। तो ये प्राइमरी अल्कोहल, इसका रिडक्शन करना भी आसान होता है। कीटोन एल्डिहाइड जैसे तुमको RCHO, R मतलब कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, CH3C2H5,
तो इसमें अगर H2PD से भी कर दें हम रिडक्शन H2 के प्रेजेंस में तो भी रिडक्शन हो जाएगा। तो ये RCH2 और H ऐड हो जाएगा, तो 2 H ऐड हो जाता है यहाँ RCH2OH, ये रिड्यूस हो गया तुम्हारा। यहाँ भी एक H आ गया, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन ऐड हो गया और ये एल्डिहाइड से क्या बन गया, ये एल्डिहाइड से ये प्राइमरी अल्कोहल बन गया, ये प्राइमरी अल्कोहल बना। अगर कीटोन रहेगा तो कीटोन तुमको जैसे कि है RC डबल बॉन्ड O, ये R डैश हो गया। तो इसका जब रिडक्शन हम लोग करेंगे तो इसमें बेटर रेड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, जैसे NaBH4 जैसे बेटर रेड्यूसिंग एजेंट का प्रेजेंस में अगर हम लोग इसका रिडक्शन करेंगे तो ये तुमको क्या बन जाएगा, इसका जो रिडक्शन करेंगे अगर NaBH4 से तो ये सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। ये तुमको क्या हो जाएगा, ये सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, ये CH यहाँ OH हो जाएगा और ये CH3। तो ये कीटोन से क्या बन जाता है तुमको, ये बीच में आ गया तुमको, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल R है, तुमको R डैश लिखे, तो यहाँ CH3 ने लिखे, R डैश ही लिखिए। चलिए CH3 भी ग्रुप हो सकता है, ये सेकेंडरी अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल इसमें बन जाएगा। तो इसका रिडक्शन इजी होता है, इसका रिडक्शन NaBH4 जो है तुमको इसको भी इस रिडक्शन एल्डिहाइड को भी किसमें बदल देगा, प्राइमरी अल्कोहल में। लेकिन ये H2PD जो है तुमको कीटोन को रिड्यूस करने के लिए सफिशिएंट रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा। तो ये तुमको ये रिडक्शन कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन से हम लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसका B नंबर है तुमको, इसका B नंबर की रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड with LiAlH4 प्रोड्यूसेस प्राइमरी अल्कोहल। तो ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है LiAlH4, जो कि तुमको जैसे कि ये एक स्टेप में अगर तुमको RCOOH है ये तुमको, तो इसको रिड्यूस करके पहले एल्डिहाइड में लाता है और फिर एल्डिहाइड में अगर कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा तो वो तुमको एल्डिहाइड में ही रुक जाएगा। हमको अल्कोहल बनाना है तो इसमें पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी LiAlH4, तो ये RCH2OH बन जाएगा। अगर पावरफुल डालेंगे तो नहीं तो पहला अगर तुमको एल्डिहाइड में भी ये रुक सकता है, ये प्राइमरी अल्कोहल बना दिया। दूसरा है तुमको LiAlH4 जनरली जो है तुमको ये कॉस्टली होता है, तो इसको बनाने के लिए क्या करता है, ईस्टर पहले बना लेता है इसको, RCOH से क्या बना लीजिए R-OH डाल दीजिए, तो इसमें एक अल्कोहल डाल दिए तो ये तुमको फिर से आगे रिएक्शन में ये फॉर्म हो जाएगा RCOOR- ये बन गया, ईस्टर बन गया, ये ईस्टर बना तुमको ये। और ईस्टर में अगर H2 डाल दें कैटलिस्ट के प्रेजेंस में तो ये क्या बन जाएगा तुमको, इधर से तुमको 2 अल्कोहल बन जाएगा CH3 ने R इधर लिखे हैं तो R लिखिए RCH2OH प्लस R-OH, ये R-OH पुनः आप जो है रिपेयर इसको यूज कर सकते हैं। तो ये तुमको इस प्रोसेस से ईस्टर का तुमको क्या कर सकते हैं, ईस्टर का रिडक्शन करके हम लोग जनरली जो है इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। एसिड से पहले जो है अल्कोहल डाल के ईस्टर बना लिया, ईस्टर से हाइड्रेशन करके उसको रिडक्शन करके हम लोग क्या कर लिए अल्कोहल प्राप्त कर लेते हैं। तो ये हो गया तुमको कैटालिटिक, ये तुम्हारा हो गया कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोनिक एसिड और ईस्टर के रिडक्शन के द्वारा हम लोग अल्कोहल प्राप्त करते हैं। कीटोन जो है तुमको सेकेंडरी अल्कोहल देगा और एल्डिहाइड तुमको का रिडक्शन करना सबसे इजी होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूसिंग करने के लिए LiAlH4 जैसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट की आवश्यकता होगी। तो उसके लिए तरीका यही है कि उससे क्या कर लेते हैं हम लोग, ईस्टर बना करके उसका रिडक्शन कर लेते हैं। और तीसरा नंबर तुमको है ग्रिग्नार रिएजेंट से करेंगे, ग्रिग्नार रिएजेंट से। तो ग्रिग्नार रिएजेंट जो तुम्हारा होता है जिसका कि हम लोग एल्किल हैलाइड से बनाए थे, RX में अगर Mg ऐड कर देते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में तो एक कंपाउंड बन जाता है जिसको हम लोग RMgX कहते हैं, जिसमें Mg पे प्लस चार्ज होता है और R पे माइनस चार्ज आता है और ये काफ़ी कंपाउंड के सिंथेसिस में काफ़ी यूजफुल रिएजेंट है जिसको हम लोग ग्रिग्नार रिएजेंट कहते हैं। अल्कोहल भी इसको हम लोग बना सकते हैं इससे, ग्रिग्नार रिएजेंट से।
from Grignard reagent. Grignard reagent. तो एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन followed by hydrolysis produces एल्कोहल। एल्डिहाइड से आपको प्राइमरी मिल सकता है या सेकेंडरी भी मिल सकता है। एक प्रोपेनल है, मतलब कि मिथेनल है, जिसको एस्टल जो हम लोग फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं, वो क्या प्रोड्यूस कर सकता है? प्राइमरी अल्कोहल। बाकी कोई भी एल्डिहाइड है, इथेनल है, प्रोपेनल है, कोई भी सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होगा उससे। और कीटोन से हमको हमेशा टर्सरी अल्कोहल प्राप्त होगा। तो चलिए, तो यहां पर हम लिखते हैं RCHO। अगर RCHO एल्डिहाइड से करके एक देख लेते हैं। इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालेंगे, R-MgX डालें। R डैश मतलब कि कोई सेम भी रख सकते हैं, CH3 रख सकते हैं, इक्वल भी अनइक्वल कुछ भी रख सकते हैं आप। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो तुमको यहाँ पर कार्बन पे यहाँ पे क्या जाएगा, इसको जब क्या हम लोग रिजोनेंस इसका देंगे तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, यहाँ पे कार्बन पे प्लस आ जाएगा। और इसमें माइनस प्लस का अगर देखें तो मैग्नीशियम मेटल है तो यहाँ पर प्लस होगा और R पे माइनस होगा। तो ये जो R है कहाँ पे ऐड होगा, ये R पे माइनस है तो ये कार्बन पे जाके प्लस पे अटैच होगा। और Mg ये कहाँ पर अटैच होगा, ये Mg जो है O के पास आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा जो प्रोडक्ट होने वाला है, जो तुमको यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे R पे माइनस चार्ज होता है, तो ये यहाँ पर माइनस, यहाँ पे प्लस होता है तुमको। और इस कार्बन पे क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ऑफकोर्स माइनस यहाँ से R डैश यहाँ जुड़ जाएगा, तो RC यहाँ पे R डैश अटैच हो गया, H अपनी जगह पर रहेगा और O माइनस MgX ऐसा। और इसका आप हाइड्रोलिसिस करेंगे H2O H प्लस के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये जो तुमको OH बन जाएगा। तो ये R हो गया, ये C, यहाँ पर OH आ गया और यहाँ पर तो H है ही, और एक यहाँ पर R डैश है। अगर ये R का वैल्यू H हो जाए, अगर इसका वैल्यू R का वैल्यू अगर H हो जाए तो ये तुमको प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, अदरवाइज नहीं तो सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। ये तुम्हें कोई भी एल्डिहाइड सिर्फ एक प्राइमरी अल्कोहल एक फॉर्मल्डिहाइड से ही बनेगा, HCHO से। और जहां तक कीटोन भी रहा तो इसी तरह का रिएक्शन होगा, उसमें भी कोई अंतर नहीं होगा, सिर्फ दोनों तरफ क्या रहेगा, तुम्हारा एल्किल ग्रुप रहेगा। इसमें कोई भी तुमको ग्रिग्नार्ड एजेंट डोलिए R-MgX, तो सिर्फ उसी तरह से ये ऐड होगा। तो RC यहाँ पर R-, आपका जुट गया, यहाँ पे पहले से R डैश है, यहाँ पर O माइनस MgX पे प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर जब हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे H2O प्लस की प्रेजेंस में, ये टर्सरी अल्कोहल बन जाएगा आपका। ये R डैश इधर की तरफ हो गया प्लस, और जहाँ तक कि साइड प्रोडक्ट है तो Mg के साथ X रहेगा और यहाँ OH आ जाएगा। यहाँ भी आप लिख सकते हैं, इसमें साइड प्रोडक्ट के रूप में क्या आ जाएगा आपको, MgX तो रहेगा ही, एक OH आ जाएगा इस साइड प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये टर्सरी अल्कोहल बनेगा। इसमें ये टर्सरी अल्कोहल कीटोन में तुमको तो टर्सरी अल्कोहल बनेगा ही, टर्सरी अल्कोहल। और एल्डिहाइड में आपको प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तुमको इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, हम लोग बना सकते हैं। तो अब एग्जाम्पल है शायद 11.2 नंबर, 11.2 एग्जाम्पल होगा इसके बाद। तो उसमें 3 रिएक्शंस पूछे गए हैं जो कि बनाने के लिए। एक है तुमको ब्यूटेनल से हमको ब्यूटेनल का रिडक्शन करना है। ब्यूटेनल का कैटालाइटिक रिडक्शन करने से क्या बनेगा, कितना 11 एनसीईआरटी एग्जाम्पल 11.2। तो पहला है ब्यूटेनल का क्या करना है, कैटालाइटिक रिडक्शन। ये तो ब्यूटेनल का करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हाँ नेम भी चाहिए और आईपीएससी स्ट्रक्चर भी चाहिए। तो उसका रिएक्शन लिख देते हैं, नेम भी लिख देंगे। तो उसमें 3 रिएक्शन दिए हुए हैं, तीनों को बारी बारी से हम लोग बना लेते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 11.2
इसमें पहला है ब्यूटेनल है। ब्यूटेनल का मतलब क्या होगा, 4 कार्बन होगा, CH3 CH2 CH2 और CHO। ब्यूटेनल में एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो CHO कहिए या C डबल बॉन्ड OH लिख दीजिए या CHO भी लिखते हैं शॉर्टकट में। इसका हाइड्रोजिनेशन करना है कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में, PD PT इन सबों के प्रेजेंस में करें तो क्या बनेगा, तो जाहिर है कि हमारा बन जाएगा ये ब्यूटेनल से ब्यूटेनॉल बन जाएगा, CH3 CH2 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 और ये OH आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, ये ब्यूटेन 1 ऑल बन गया, ये ब्यूटेनॉल बन गया, ये ब्यूटेनॉल बन गया ये। तो ब्यूटेनॉल के रिडक्शन से क्या बन गया, ब्यूटेनल था, ये ब्यूटेनल था, इसके रिडक्शन से हमको ब्यूटेनॉल प्राप्त हो गया तुम्हारा। दूसरा है तुमको कि जब हम लोग CH3CH प्रोपीन जो है, तुमको प्रोपीन में वाटर डालेंगे तो क्या प्रोडक्ट आपको प्राप्त होगा, H+ के प्रेजेंस में कैटेलिटिक हाइड्रेशन करेंगे तो जाहिर है कि ये मार्कोनिकॉफ्स रूल के मुताबिक ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये जो तुम्हारा होता है H+ OH- में टूटता है तो मार्कोनिकॉफ्स रूल के मुताबिक OH यहाँ पे जो तुमको बीच में आ जाएगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, जिसका मैकेनिज्म भी अभी तुम लिख के दिखाए थे। ये 2 प्रोपेनॉल यही तुम्हारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ये प्रोपेन 2 ऑल PROPAN, यहाँ पर ये ई वॉवेल हट जाएगा बिकॉज कि यहाँ पे वो वॉवेल आ रहा है, तो प्रोपेन 2 ऑल। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है तुम्हारा, तीसरा क्वेश्चन है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला गया है एसीटोन में, किसमें, नहीं पहला, तीसरा का पहले क्या लिखा होगा, पहले कि कौन ग्रिग्नार्ड मतलब एसीटोन, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन में प्रोपेनॉन का हो गया मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड डालना है, तो ये प्रोपेन 2 ऑन हो गया, ये प्रोपेनॉन भी कह सकते हैं इसको, ये प्रोपेनॉन हो गया, ये प्रोपेनॉन या प्रोपेन 2 ऑन। कीटोन में कम से कम 2 नंबर पे आ जाएगा प्लस मिथाइल मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3 Mg भी आती है। ग्रिग्नार्ड एजेंट हुआ तुम्हारा, R का मान वैल्यू दे दिया CH3 Mg के साथ, तो कहां पे जाता है अब बिल्कुल याद हो चुका होगा तुम्हें, आसानी से कर सकते हो। कार्बन के पर कौन ऐड होगा तुमको, CH3 आएगा और यहां पर Mg OMgX जाएगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट होने वाला है CH3C, यहाँ पे OMgX हो गया, यहाँ पे माइनस रहेगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे CH3 आ गया, इधर भी CH3, और यहाँ पर अब हाइड्रेशन करेंगे H2SO4 H2H+ जिसको कहते हैं, H+ का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड तुमको ले रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड ले लेंगे H+ जो देगा, तो हाइड्रेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये टर्सरी अल्कोहल हमारा प्राप्त हो जाएगा CH3C, यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे CH3 और यहाँ पर CH3। जहाँ तक इसका IPAC नेम का बात है तो IPAC नेम तो 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल, और ये टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल भी इसको कहते हैं, इसको कहते हैं टर्सरी ब्यूटील, कॉमन नेम में इसको अल्कोहल भी कहते हैं हम लोग, ये कॉमन नेम हुआ, IPAC नेम हो गया। तो ये तुमको 3 क्वेश्चन थे जो इसके आधार पर थे दिए हुए, आई होप कि समझ में आ गया होगा सारा, वही सब रिएक्शन का दिया हुआ था जो रिएक्शन अभी पढ़े। अब हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल का जब हम प्रिपरेशन करेंगे तो फिनॉल को बनाने के लिए तुमको जहां तक कि है जो हम लोग अभी तो जैसे एल्किल हैलाइड से भी अल्कोहल बना सकते थे और आसानी से बन भी जाता है, लेकिन जहां तक कि क्लोरोबेंजीन वगैरह है एरिल हैलाइड, उसको सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कराने के लिए हाई टेम्परेचर प्रेशर की जरूरत पड़ती है, बिकॉज कि कार्बन हेलोजन का जो बॉन्ड हो जाता है एरिल हैलाइड में वह पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, उसके 4 रीजन जो पिछले चैप्टर में बताए गए थे तुम्हें, तो इसके कारण इसको हाई टेम्परेचर प्रेशर पर हम लोग क्या करा सकते हैं। और एल्किल हैलाइड का जहां तक अल्कोहल सब्स्टिट्यूशन तो आसानी से होता है, जो कि हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इसलिए इस चैप्टर में नहीं बताया था। एल्किल अल्कोहल के प्रिपरेशन में उसको नहीं शामिल किया गया है, उसको रिपीट नहीं किया गया फिर से, और उसका देखना चाहोगे तो पिछले लेक्चर क्लास के लेक्चर पर, पिछले जो चैप्टर का लेक्चर होगा हमारा उसमें तुम उसके प्रिपरेशन में देख सकते हो, उसके केमिकल रिएक्शन में मिल जाएगा तुम्हें। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल कहेंगे,
फिनॉल का मतलब है बेंजीन में OH जुटा हुआ जो रहेगा उसे फिनॉल कहेंगे। इसको पहला नंबर हम लोग कह सकते हैं हाइड्रेशन ऑफ या NaOH के साथ रिएक्शन ऑफ NaOH with chlorobenzene at high temperature and pressure, pressure produces phenol। चलिए तो ये फिनॉल बनेगा, इसको देख लेते हैं रिएक्शन को। तो क्लोरोबेंजीन जो तुमको यहां पर आएगा, ये क्लोरोबेंजीन, इसमें डाल दिए तुमको NaOH डाल देंगे। अगर हाई टेम्परेचर प्रेशर का जहां तक की वैल्यू है, टेम्परेचर 623 केल्विन और 100 से 300 एटमॉस्फेरिक, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखिए इसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो इससे क्या बन जाएगा, हमको यहाँ पर जो है तुमको बेंजीन में क्या आ जाएगा, तुमको ये Cl को यहाँ पे OH माइनस जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके ये फिनॉल बना देगा तुम्हें। ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देगा Cl को OH। और जहाँ के एल्किल हैलाइड में ये सब्स्टिट्यूशन आसान होता है, और एरिल हैलाइड में जैसे कि यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाना O के रेजोनेंस के कारण, और जैसा कि आगे जो केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह में इसका रेजोनेंस बना के दिखाएंगे भी फिनॉल का, और इसका जो तुमको इसके कारण पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। दूसरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, जो बेंजीन में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने के कारण इसका पोलैरिटी घट जाता है, तो इसको रिप्लेस करना मुश्किल होता है। फिनाइल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी काफ़ी लो होती है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज होता है, जिसके कारण कि ये जो न्यूक्लियोफाइल बनेगा OH माइनस, उसको ये रिपेल कर सकता है। इन सब चार का जो कारण मैंने कहा, जिसके जो कि पिछले लेक्चर चैप्टर में ही बताया गया होगा, उसके कारण ये रिएक्शन डिफिकल्ट होता है, जिसे टेम्परेचर प्रेशर पर इसे ओवरकम किया जा सकता है। तो ये तुम्हारा होगा परम, ये तुम्हारा होगा क्लोरोबेंजीन। दूसरा नंबर है तुमको फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, हाइड्रेशन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्रोड्यूसेस फिनॉल। तो बेंजीन में अगर H2SO4 जोड़ देंगे, बेंजीन में H2SO4 डालने से क्या जाता है, तुमको बेंजीन के एक हाइड्रोजन को वह रिप्लेस कर देगा और बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाता है। बेंजीन में SO3H डाल देंगे तो ये बेंजीन में SO3H बन जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। तो इसमें शायद दो, इसमें NaOH पहले डाला गया है, NaOH एक के साथ डाल दिया ना, H2O वगैरह को भी दो स्टेप में लिया गया है। एक नंबर में NaOH डाल दिया गया है, एक नंबर में NaOH और दो नंबर में इसी में H+ लिख लीजिए। तो पहले इसको डालेंगे तो ये ONA आ जाएगा, एक नंबर में से डालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, तुमको यहां से रिप्लेस करके ONA। चलिए तो एक अलग अलग ही दिखा देते हैं इसको। NaOH डालेंगे तो ये ONA आ जाएगा, यहाँ पर O माइनस Na+ आ जाएगा। और अब अगर H+ फॉलोड बाय करेंगे तो ये फिनॉल बन जाएगा आपका, बेंजीन में OH आ गया, दैट इज फिनॉल आ गया। इसको कहते हैं सोडियम फेनॉक्साइड। इसका देखो नाम जान लो, सोडियम यहाँ पे मेटल पहले आएगा, फिर ये निगेटिव चार्ज पार्ट है ना, तो ये बाद में आएगा। तो इसका नाम क्या होता है, सोडियम फेनॉक्साइड नाम होता है, फेनॉक्साइड ऑक्साइड। फिनाइल में ऑक्सीजन जुट गया तो ये सोडियम फेनॉक्साइड इसका नाम हो गया। तो ये तुमको, और ये है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, बेंजीन में ओलियम के साथ रिएक्शन कराएंगे H2SO4 के साथ, तो ये तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा। इससे फिर तुम आप बना सकते हो। तो तीसरा है तुमको फिनॉल बनाने के लिए हम लोग डायजोनियम सॉल्ट से अगर बना लें, डायजोनियम सॉल्ट जो कि एनिलीन से हम लोग बना सकते हैं, Na2+ HX के प्रेजेंस में। और उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को H2O के प्रेजेंस में अगर गर्म कर देंगे, H2O प्रेजेंस में जस्ट थोड़ा सा वार्म कर देंगे, तो वो डायजोनियम जो ग्रुप है उसको वहाँ से बेंजीन से हटा करके फिनॉल का प्रिपरेशन हो जाएगा। तो हम लोग का जो तीसरा जो रिएक्शन होगा फिनॉल बनाने का, वो डायजोनियम सॉल्ट से। तीसरा नंबर रिएक्शन ऑफ
बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट with water warm water produces phenol। वार्म वाटर से कर देंगे तो फिनॉल बन जाएगा। जैसे कि पहले अगर डायजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन याद करना चाहें कैसे बनाएंगे तो वो एनिलीन से हम लोग बनाते हैं, जो कि हम लोग सेंडमेयर रिएक्शन में पिछले चैप्टर में पढ़े थे। फिर से रिमाइंड कीजिए, इस रिएक्शन को कंठस्थ याद कीजिए। ये तुमको ये है एनिलीन में अगर डाल देते हैं, एनिलीन में क्या डाल दिए Na2 + HX, तो रिएक्शन तो बार बार रिपीट होकर आएगा, आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा याद हो जाएगा। तो ये तुमको आ जाएगा N2+ और X-। ये तुम्हारा अगर बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट हो गया, ये हो गया बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, ये बन जाएगा। और इसमें H2O डाल देंगे, वार्म कर देंगे, हीट कर देंगे तुमको वार्म वाटर, तो हीट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये तुमको डायजोनियम ग्रुप जो है N2 को यहाँ से क्या कर दिया जाएगा, यहाँ से हटा देगा और यहाँ पर OH आ जाएगा और यहाँ पर N2 हट जाएगा और HX आ जाएगा तुमको ये। तो ये फिनॉल का तुमको प्रिपरेशन हो जाएगा। तो ये तुम्हारा फिनॉल हो गया। अब है तुमको जो एक और जो इंडस्ट्रियली जो बनाया जाता है, तुमको इंडस्ट्रियली जो प्रिपेयर किया जाता है तुमको फिनॉल को, वो क्यूमीन से किया जाता है। इंडस्ट्रियल लार्ज स्केल पर जो प्रोडक्शन होगा इसका, तो क्यूमीन से करते हैं। क्यूमीन कैसा होता है, क्यों लार्ज स्केल या इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल इज डन बाय रिएक्शन ऑफ क्यूमीन with air followed by हाइड्रोलिसिस। जैसे रिएक्शन है तुमको, अब बात रहा क्यूमीन कैसे बनाएंगे, तो क्यूमीन भी आप बना सकते हैं। देखिए बेंजीन में जैसे कि है तुमको, बेंजीन में अगर बना दें CH3CH2Cl, अगर जोड़ दें CH3CH2CH2Cl एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, ये फिडलक्राफ्ट रिएक्शन करा रहे हैं एनहाइड्रस AlCl3। तो ये जो तुमको होगा, ये तुमको क्या बनाएगा, यहाँ पर देखो जैसे कि ये तुमको जो है इसका अगर तुमको स्टेप लिखें CH3CH2CH2Cl + AlCl3, तो इससे क्या बन जाएगा, ये हेलोजन कैरियर होता है CH3CH2 और CH2+ हो जाएगा। ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन जो कम स्टेबल होगा, तो ये रीअरेंजमेंट के बाद ये बन जाएगा CH3CH+ और ये CH3, ये 2 डिग्री बन जाएगा, ये 2 डिग्री बन जाएगा तुम्हारा। तो ये तुम्हारा हो गया। ये बेंजीन में तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा बन गया बेंजीन से तुम्हारा क्या बन गया, यहाँ पर ये तुमको बेंजीन में इस जुट करके क्या बन गया, इसको क्यूमीन कहेंगे। तो बेंजीन में अगर CH3CH2Cl एनहाइड्रस AlCl3 जुट जाएगा, तो ये बेंजीन में बीच से तुमको जुट जाएगा। बेंजीन में जुट गया तुमको, जैसा कि वहाँ देखे 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ये यहाँ से बेंजीन से जुट जाएगा। तो ये तुमको इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको हम लोग कहते हैं क्यूमीन कहते हैं। ये क्यूमीन हो गया तुम्हारा, इसका नाम हो गया आइसोप्रोपाइल बेंजीन या इसको क्यूमीन कहेंगे। और इसमें अगर O2 ऐड कर दें तो ये तुमको पेरोक्साइड बन जाएगा तुमको। तो क्यूमीन में तुमको अगर हम लोग क्या जोड़ दें, ये तुमको जोड़ दिए यहाँ पर, तो C है यहाँ पर CH3, यहाँ भी CH3 और यहाँ पर O सिंगल बॉन्ड OH बन जाएगा, पेरोक्सी बॉन्ड यहाँ पर H बन जाएगा। और यहाँ पर जब अब हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे, H2O H+ डाला है, H2O/H+ डाल दें, तो ये यहाँ से टूट जाएगा ये, और यहाँ पर क्या आ जाएगा तुमको, ये तुमको यहाँ पर एसीटोन बन जाता है इधर साइड प्रोडक्ट के रूप में, और ये तुमको फिनॉल बन जाएगा। तो एक फिनॉल तुमको बन जाएगा लार्ज अमाउंट में, और इसका जो साइड प्रोडक्ट के रूप में इसका भी काफ़ी मात्रा में एसीटोन का भी इसका प्रोडक्शन कर देता है। इसलिए एक प्रकार से ये 2 तुमको बन गए, इसलिए इंडस्ट्रियली तुमको इसको एसीटोन या प्रोपेन-2-ऑन और ये फिनॉल भी बन गया। तो ये इंडस्ट्रियली इसलिए बनाया जाता है, इससे प्रोपेन-2-ऑन भी बन जाता है अपने साइड प्रोडक्ट के रूप में, और काफ़ी अच्छी मात्रा में यील्ड उसका भी होता है, और इसलिए इंडस्ट्रियली क्यूमेन से इसको फिनॉल को हम लोग प्रिपेयर करते हैं। तो ये था तुम्हारा कहते हैं फिनॉल का, इसके पहले अल्कोहल का प्रिपरेशन बताए, फिर फिनॉल का प्रिपरेशन तुम्हारा हो गया। फिनॉल को हम लोग बनाने के लिए क्या किए, क्लोरोबेंजीन से हाई टेम्परेचर प्रेशर पर जो है NaOH के प्रेजेंस में क्या किया, उसको अगर सब्स्टिट्यूशन करा दिए तो उससे बन गया फिनॉल।
या तुमको बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, उसके साथ अगर क्या कर दिए, बेंजीन सल्फोनिक एसिड में NaOH डाल दिए और फॉलोड बाय H+ का से रिप्लेसमेंट करके फिनॉल बना सकते हैं। तीसरा था तुमको डाइजोनियम सॉल्ट है, उसको H2O के प्रेजेंस में वार्म वाटर के साथ अगर रिप्लेस कर देंगे तो उससे फिनॉल बन जाएगा। या क्यूमेन से इंडस्ट्रियली बना सकते हैं हम लोग, एयर का रिएक्शन करा के उसको फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस कीजिए तो आपको क्यूमेन से क्या बन जाएगा, लार्ज स्केल पर इंडस्ट्रियली प्रिपरेशन से ये बन जाएगा। अगला है तुमको इसका जो कि है तुमको एल्कोहल और फिनॉल के फिजिकल प्रॉपर्टी को हम लोग देखें तो एल्कोहल में तुमको क्या होता है, एल्कोहल के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, एल्कोहल में तुमको हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है, जो कि हाइड्रोकार्बन वगैरह में क्या होता है, वीक वैन वाल फोर्सेस होते हैं। और जाहिर जहाँ तक कि अगर तुमको हेलोजन का भी बात करें, हेलोजन डेरिवेटिव भी जो होते हैं उसमें भी डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन होता है। तो इन सबों के तुलना में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। तो हाइड्रोकार्बन के तुलना में कंपैरेटिव मॉलिक्यूलर वेट के हाइड्रोकार्बन होंगे, या तुमको ईथर होंगे, या तुमको एल्डिहाइड हैं, तो इन सबों के तुलना में जो कि अल्कोहल के कंपैरेटिव सेम मॉलिक्यूलर वेट के अगर होंगे, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर वेट के अगर अल्कोहल होंगे तो उसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। O और H के बीच में क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। तो पहला नंबर लिख सकते हैं इसमें, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी जिसको कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एल्कोहल हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन isomeric ether, then isomeric ether, hydrocarbon, the melting MP and BP, melting and boiling point, increases with increase in मॉलिकुलर वेट ऑफ अल्कोहल, मॉलिकुलर वेट ऑफ अल्कोहल, मॉलिकुलर वेट बढ़ेगा तो ये बढ़ जाएगा। ब्रांचिंग डिक्रीजेज दी MP एंड BP। ब्रांचिंग अगर सेम मॉलिकुलर वेट का है तो ब्रांच अगर हो जाएगा तो उसमें उसका मॉलिकुलर वेट, उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाता है। तो जैसे कि अभी एग्जांपल देखेंगे तो उससे ही पता चल जाएगा तुम्हें, इसको जहाँ पे ब्रांचिंग होगा उसमें सरफेस एरिया घट जाता है। सरफेस एरिया घट जाए तो उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होता है वो कमजोर पड़ जाते हैं। और इसलिए ब्रांचिंग कभी भी क्या करेगा, अगर सेम आइसोमर है जिसके सेम टाइप के स्ट्रक्चर होंगे, जैसे तुम्हारा कहते हैं ब्यूटेन 1 ऑल है, तो ब्यूटेन 1 ऑल स्ट्रेट चेन में तो उसका ज़्यादा होगा, ब्यूटेन 2 ऑल का अगर ब्रांच चेन में आ गया तो उसका कम हो जाएगा। तो कभी ब्रांचिंग क्या करता है, ये तुमको इसको डिक्रीज करता है। दूसरा है तुमको वाटर सॉल्युबिलिटी की बात करें, जहां तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की बात है तो अल्कोहल में तुमको ये ROH है, तुमको OH है, तो यहां पर क्या होता है, माइनस होता है, यहां पर कुछ प्लस चार्ज आ जाता है। तो ये जो तुम्हारा है दूसरा मॉलिक्यूल यहां पर है H, यहां पर O और यहां पर R, यहां पर माइनस यहां पे प्लस, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस ढंग से क्या कर सकता है, ये तुमको H बॉन्डिंग बन गया, यहां पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ भी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, लाइक डिजॉल्व लाइक कहते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर वाटर में बना हुआ है तो एल्कोहल क्या करेगा, उसको एल्कोहल जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्लेस कर देगा। एल्कोहल क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्लेस कर देगा, तो इसका मतलब कि उसमें सॉल्युबल होगा। एल्कोहल आर सॉल्युबल इन water due to formation of hydrogen H bonding with water. The water solubility decreases. The water solubility decreases with increase in carbon, in number of carbon atom
नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑफ एल्कोहल, तो इसकी क्या हो जाएगी, घट जाती है। इसका जो तुमको है ये घट जाएगा जैसे जैसे तुमको वाटर सॉल्युबिलिटी क्या होगा, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो लियो हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होता है, एल्किल ग्रुप हाइड्रोफोबिक होता है, तो उसका जैसे जैसे बढ़ेगा तो वह क्या हो जाएगा, उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। तो ये तुमको इसमें था 11.3 नंबर में एग्जाम्पल है तुमको, जिसमें कि कुछ कंपाउंड दिए गए हैं और उसको अरेंज करना है इंक्रीजिंग मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर उसको अरेंज करने के लिए दिया गया। जैसे अभी दो रूल बताए थे कि अल्कोहल का अगर तुमको क्या हो जाएगा, अल्कोहल अगर है तो मॉलिक्यूलर वेट जैसे जैसे बढ़ेगा तो उसका क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। और दूसरा कि उसका अगर ब्रांचिंग होता है तो स्ट्रेट चेन वाला का ज़्यादा होगा, सेम मॉलिक्यूलर वेट में स्ट्रेट चेन का ज़्यादा होगा और ब्रांच चेन का कम हो जाएगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 11.3 की बात करते हैं। इसमें पहला कंपाउंड जिसे मॉलिक्यूलर वेट के साथ इंक्रीज करेंगे तो सबसे कम जो पहला क्वेश्चन में देख रहे होंगे तो मिथेनॉल है तुमको, जिसका नाम है CH3OH, ये मिथेनॉल तुमको सबसे कम होगा। उसके बाद जो तुमको 2 कार्बन आइटम हो गए इथेनॉल में, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट उससे बढ़ जाएगा। इससे ज़्यादा हो जाएगा प्रोपेन का, जहाँ तक है प्रोपेनॉल का हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा, 3 कार्बन हो गया तो बढ़ गया। अब ब्यूटेन 1 ऑल और ब्यूटेन 2 ऑल है, तो ब्यूटेन 2 ऑल में ब्रांचिंग हो गया तो जाहिर है कि ब्यूटेन 2 ऑल का कम हो जाएगा ब्रांचिंग के कारण, ब्यूटेन 2 ऑल का कम हो गया और ब्यूटेन 1 ऑल इससे लीड ले लेगा। ब्यूटेन 1 ऑल CH2CH2OH, ब्यूटेन 1 ऑल इससे ज्यादा हो गया। उससे ज्यादा किसका हो जाएगा ना, पेंटेनॉल, तो पेंटेनॉल में 5 कार्बन हो गया, CH3 CH2 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 CH2OH, ये तुमको 5 का सबसे अधिक मॉलिक्यूलर वेट इसका है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होगा। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता गया तुमको बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का बढ़ता जाएगा और ब्रांचिंग में तुमको जहां तक है ब्यूटेन 2 ऑल का क्या हो जाएगा, कम होगा और उस स्ट्रेट चेन में जो ब्यूटेन 1 ऑल है उसका ज्यादा होगा। तो ये तुम्हारा होगा जो तुम्हारा था इसका पहला नंबर का। दूसरा नंबर क्वेश्चन है जिसमें कि कंपेरेबल मॉलिक्यूलर वेट के अल्कोहल, ईथर और एल्डिहाइड दिए हुए हैं, इसके साथ साथ हाइड्रोकार्बन है। तो जाहिर है कि अगर हाइड्रोकार्बन जहां तक है तुमको, तो हाइड्रोकार्बन का जो है तुमको मॉलिक्यूलर वेट का कंपेरेबल रहेगा तो उसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सबसे कम होंगे, जो कि तुम्हारा N ब्यूटेन है। तो नॉर्मल ब्यूटेन का क्या हो जाएगा तुमको, सबसे कम हो जाएगा, जिसमें 4 CH3 CH2 CH2 CH3, तो इसमें जो तुम्हारा सबसे कम है हाइड्रोकार्बन का हो जाएगा। इसके बाद जहां तक ईथर है, ईथर में तुमको हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन पाता है और इसलिए इसके जो है मॉलिक्यूलर वेट तुमको अगर कंपेरेबल मॉलिक्यूलर वेट होगा इथॉक्सी इथेन का, जहां तक है इथॉक्सी इथेन का, तो ये इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की संभावना बिल्कुल नहीं है और इसलिए इसका इससे ज्यादा होगा। लेकिन एल्डिहाइड में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की संभावना रहती है, तो एल्डिहाइड में और अल्कोहल में उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। तो एल्डिहाइड में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा तो ये ब्यूटेनॉल जो है इससे जस्ट आगे लेगा, इसका भी 4 कार्बन का था। ये ब्यूटेनॉल जो तुम्हारा है CH3 CH2 CH2 CHO, ब्यूटेनॉल इससे ज्यादा होगा क्योंकि इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की संभावना रहती है ब्यूटेनॉल में। मतलब यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH रहता है, C डबल बॉन्ड OH रहता है, तो दूसरे के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है एल्डिहाइड में भी, लेकिन इसमें अल्कोहल में इससे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। तो ब्यूटेनॉल इससे क्या हो जाएगा तुमको, इससे सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो ये ब्यूटेनॉल सबसे अधिक हो गया। और ब्यूटेनॉल जो तुमको है एल्डिहाइड, उससे इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, तो ये सबसे हाईएस्ट हो गया, इससे उससे कम बनेगा और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की संभावना नहीं है लेकिन कुछ पोलैरिटी है तो ये हाइड्रोकार्बन से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस प्रकार से तुम्हारा ये इसका जो है तुमको बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर ये अरेंज हो गया तुम्हारा, ये जो दोनों क्वेश्चन थे तुम्हारे कंप्लीट हो गए। और तुमको इसमें हम लोगों ने प्रिपरेशन पढ़ा अल्कोहल का और फिनॉल के, आज के प्रिपरेशन, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, अल्कोहल और फिनॉल के फिजिकल प्रॉपर्टीज को हमने देखा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किस प्रकार इंक्रीज करता है। और नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसके आगे के लेक्चर में केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। जिस भी स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो, राष्ट्रीय लैब को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे पर्सनल टाइम लेकर के अपने प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकता है। उसके थ्योरी में जहाँ दिक्कत है उसको भी समझने के में अगर कहीं परेशानी हो रही है उसको भी सॉल्व किया जा सकता है। जेईई मेंस, एडवांस, नीट, इन सबों की प्रिपरेशन के लिए भी तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।